नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदेश रजनीश वाली को यूनाइटेड किंगडम कन्नड़ साहित्य परिषद के युवा मानस संयोजक के रूप में सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त की उम्र में भी जिम्मेदारी से न भागे, बसवराज जापशेट्टी की सलाह। कर्नाटक कांग्रेस के लिए पूर्व ईडी अधिकारी सुधम दास का नामांकन विवादास्पद मुद्दा। कुछ ही घंटों में पार्टी विरोधी बयान के लिए रेणुकाचार्य को बीजेपी का नोटिस। डीके शिवकुमार ने जल शक्ति मंत्री के साथ मेकेदातु पर चर्चा की। 5 अगस्त को हटी धारा 370, अब 5 अगस्त को होगा यूसीसी पर फैसला। बीजेपी नेता का बड़ा दावा। राहुल गांधी क्या हल निकालेंगे, उनकी मणिपुर यात्रा महज मीडिया प्रचार। असम सीएम ने कसा तंज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के स्वामी समर्थ कल्याण मंडप में कन्नड़ साहित्य परिषद की जिला इकाई द्वारा आयोजित एक समारोह में आदेश रजनीश वाली को यूनाइटेड किंगडम कन्नड़ साहित्य परिषद के युवा मानस संयोजक के रूप में सम्मानित किया गया। विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि दृढ़ संकल्प हो तो जीवन में सफलता संभव है। उन्होंने शुक्रवार को स्वामी समर्थ कल्याण मंडप में कन्नड़ साहित्य परिषद जिला इकाई की ओर से आदेश रजनीश वाली के सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बात कर रहे थे, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम कन्नड़ साहित्य परिषद युवा मानस संयोजक और प्रतिभा पुरस्कार के रूप में नियुक्त किया गया है। उपलब्धियों के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वह हमारे भीतर है। उन्होंने कहा कि हमें बस प्रयास करना होगा। देश और समाज के लिए किए गए कार्य सम्मान दिलाते हैं। लंदन में आयोजित दीक्षांत समारोह में कन्नड़ ध्वज फहराकर कनुनाडा के नाम से मशहूर हुए बीदर के प्रतिभावान आदेश वाली इसका उदाहरण है। आदेश वाली का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने कहा कि उनका कन्नड़ प्रेम और देशभक्ति युवाओं के लिए आदर्श होनी चाहिए। आदेश वाली ने कहा कि जीवन में बड़े सपने देखना चाहिए, क्या करना है इसका स्पष्ट लक्ष्य रखें, इसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तभी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। गुरुपादप्पा नागमारपल्ली मल्टी सुपर स्पेशलिटी सहकारी अस्पताल के अध्यक्ष सूर्यकांत नागमारपल्ली, ज्ञानसुधा शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर पूर्णिमा जी कसापा, जिला इकाई के मानद सचिव शिव कुमार कट्टे और अन्य लोगों ने बात की और आदेश वाली की शैक्षणिक उपलब्धि, देश, भाषा, संस्कृति और दृष्टि के प्रति प्रेम की प्रशंसा की। वर्तमान वर्ष की एसएसएलसी परीक्षा में कन्नड़ माध्यम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किया गया। एसएसएलसी परीक्षा में अच्छे परिणाम दर्ज करने वाले स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नेता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आदेश वालियವರು ಬಹಳ ಜನ ಲಂಡನ್, ಯುಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದುಬೈದಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅವತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ನಾಡ ನುಡಿ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು। ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಡೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ರಘುನಾಥ್ ಮಲ್ಲಪುರ ಅವರೇ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಪಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಬಾಬು ಅಲಿ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ಶರಣಪ್ಪ ಮಿಠಾರೆ ಅವರೇ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯಲ್ಲದೆ ಅವರೇ, ಭೀಮಣ್ಣ ಹಾಡ್ಕೋಡ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಿರುವ
ಹಾಸನಗರದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್, ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್. ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲದಿರಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರು ಅಂತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಗುಂಡಿಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. उत्तम सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी संस्थानों में 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति एक सामान्य प्रक्रिया है। कर्नाटका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने कहा कि हमें अपना कर्तव्य जारी रखना चाहिए और तब तक काम करने की भावना विकसित करनी चाहिए जब तक हमारे हाथों और पैरों में ताकत न हो और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। शुक्रवार को सेवानिवृत्त प्रोफेसर डीवी कंबारा, बसवराज कोडम्बल और कार्यालय अधीक्षक संग्राम राठौर ने शहर के कर्नाटका कॉलेज में रहे सम्मान कार्यक्रम में बात की। पुरस्कार प्राप्त करने वाले और बोलने वाले डीबी कंबार ने कहा, मैं प्रोफेसर, एनएसएस अधिकारी, छात्र कल्याण संघ अधिकारी और कर्नाटका कॉलेज में अक्का महादेवी विश्वविद्यालय के एक सिंडिकेट सदस्य के रूप में सेवा करने का सौभाग्य पाने के लिए कराशी संस्थान का हमेशा आभारी रहूंगा। एक छोटे से गांव में जन्मे और पले बढ़े मेरे अनपढ़ माता पिता ने मुझे शिक्षित करने का कष्ट उठाया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि वह मेरी गॉड मदर को भी बधाई देंगे जो मेरे कर्तव्यों में मेरे लिए प्रेरणा और ताकत बनकर खड़ी रही। मेरी ग्रैंड मदर को भी बधाई देंगे जो मेरे कर्तव्यों में मेरे लिए प्रेरणा और ताकत बनकर खड़ी रही। एक अन्य सम्मानित प्रोफेसर बसवराज कोडम्बला ने कहा, जब मैं गरीबी में था तब मुझे भोजन देने के लिए मैं कराची संस्थान का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज के वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन और यासी निकाय के प्रोत्साहन के कारण मेरी 30 वर्षों से अधिक की सेवा शाश्वत हो सकी। कार्यालय अधीक्षक संग्राम राठौर ने बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने जानकारी दी है कि कल से 2 दिनों तक जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए लाभार्थियों की बैठक होगी। इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए लागू की गई योजनाओं के बारे में केंद्र सरकार को समझाने का काम किया जाएगा। ये सम्मेलन 1 जुलाई 2023 को बीदर नगर और ग्रामांतर मंडल द्वारा सुबह 10 बजे शहर के एसआरएस फंक्शन हॉल में आयोजित किए जाएंगे और दोपहर 2 बजे बीदर दक्षिण मंडल मनकखेली में गांव के महादेव मंदिर के पास आयोजित किया जाएगा। 2 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे बसव कल्याण शहर के साहिल कल्याण मंडप में और दोपहर 2 बजे हुमनाबाद के शिवचंद्र कल्याण मंडप माणिक नगर में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले लाभार्थियों के सम्मेलन में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लाभार्थियों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते हैं समाचार राज्य के। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने एमएलसी के रूप में नामित होने के लिए 3 प्रमुख हस्तियों को अंतिम रूप दिया है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व अधिकारी एचपी सुधाम दास के नामांकन को मंजूरी मिलने में देरी के कारण इस संबंध में घोषणा करना बाकी है। दास 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी के भीतर के नेताओं ने उनके नामांकन का विरोध किया है और इस मामले को एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल सहित केंद्रीय नेताओं के सामने भी उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कट्टर अनुयायी पूर्व मंत्री एच अंजनेय सहित दास के एससी वाम समुदाय के कुछ नेताओं ने उनके नामांकन का विरोध किया है। यह एमएलसी पद सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। दास राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से हैं। उनके पिता एच पुट्टा दास पूर्ववर्ती सतनूर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक 1967 और 1972 में थे, जिसे परिसीमन के बाद कनकपुरा में मिला दिया गया। सूत्रों के मुताबिक शिवकुमार दास को एमएलसी बनाने के वादे के साथ पार्टी में लाए थे और वह इसके लिए आलाकमान से बात कर रहे हैं।
दास एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी जिन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए वीआरएस लिया। कर्नाटक और केरल के प्रभारी ईडी उपनिदेशक थे। मेरे पिता केपीसीसी सचिव थे। मैंने भी पार्टी को एससी वामपंथी समुदाय के वोट हासिल करने में मदद की, जो 10 मई के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में था। बीजेपी ने हाल ही में पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए होनली के पूर्व विधायक एमपी रेणुकाचार्य को नोटिस दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले रेणुकाचार्य के बयानों ने उन अटकलों को और हवा दे दी है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और येदियुरप्पा के वफादारों के बीच तेजी से विभाजित है। रेणुकाचार्य को 7 दिन के भीतर जवाब देना है। उन्होंने कहा, एक वफादार पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैं नोटिस का जवाब दूंगा। मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ भी गलत या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा है। मैं बस यही चाहता हूं कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहे। ये लोग जिन्होंने मुझे नोटिस भेजा है, वे आगामी लोकसभा चुनाव नहीं जीतना चाहते, बल्कि पार्टी को नष्ट करना और उसे बर्बाद करना चाहते हैं। अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और अन्य पर हमला बोला। उनके बयान के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें पार्टी का नोटिस दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते, वे पार्टी के मामलों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने मांग की थी कि राज्य पार्टी प्रमुख नलिन कुमार कटील हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दें। उन्होंने कहा था कि बोम्मई सभी हारे हुए विधायकों और मंत्रियों के घर जाने के बजाय केवल पूर्व मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के घर गए थे। नई दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। हालांकि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन जल संसाधन विभाग संभालने वाले शिवकुमार ने मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना सहित राज्य से संबंधित जल परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे उठाए। इससे पहले दिन में शिवकुमार ने अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर ध्यान दिया और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से मुलाकात की, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवकुमार के वकील थे। शुक्रवार को उनके कई केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस आलाकमान नेताओं से भी मुलाकात करने की है। शिवकुमार ने कहा कि उन्हें हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास पर उनके दौरे को लेकर कुछ भाजपा नेताओं की आलोचना की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने एचडी देवेगौड़ा, एसएम कृष्णा और जगदीश शेट्टार से मुलाकात की और डीवी सदानंद गौड़ा से मिलने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं से मिलकर उनकी सलाह लेने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान की राजनीति राज्य के विकास के उद्देश्य से की जाने वाली राजनीति से अलग होती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्विटर इंक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2022 तक जारी किए गए कई अवरुद्ध आदेशों को चुनौती दी गई थी। फिर ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने ट्विटर द्वारा 2022 में दायर याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हुए फैसला सुनाया। यह याचिका योग्यता से रहित होने के कारण अनुकरणीय लागत के साथ खारिज की जा सकती है। तदनुसार यह है, याचिकाकर्ता पर 50 लाख रुपए की अनुकरणीय लागत लगाई जाती है, जो 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को देना होगा। यदि देरी होती है तो इस पर प्रतिदिन 5,000 रुपए का अतिरिक्त लेवी लगता है, न्यायाधीश ने आदेश में कहा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा और राजनीति तेज हो गई है। 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बात की। पीएम ने कहा था कि आजकल समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा नियम हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? अगर एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते हैं तो फिर एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? पीएम के इस बयान से ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार जल्द ही इसे लेकर कानून ला सकती है। तभी से यूसीसी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्णय हुआ था। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। 5 अगस्त भी आने वाला है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी भी। समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अब होता यह है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता को अगर लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए फिर एक ही कानून हो जाएगा, यानी जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वही कानून मुस्लिमों और ईसाइयों पर भी लागू होगा। अभी हिंदू बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते, जबकि मुस्लिमों को 3 शादी करने की इजाजत है। समान नागरिक संहिता आने के बाद सभी पर एक ही कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या मजहब का क्यों न हो। बता दें कि अभी भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल उन रिलीफ कैंप में जाने की कोशिश करेंगे जहां उन्हें कल प्रशासन ने जाने की इजाजत नहीं दी थी। कल देर शाम राहुल गांधी चुराचांदपुर राहत शिविर गए थे, जहां उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना। यहीं पर उन्होंने पीड़ितों के साथ खाना भी खाया। हालांकि कांग्रेस नेता को सुरक्षा का हवाला देते हुए हिंसा प्रभावित मोइरांग जाने से रोक दिया गया था। आज भी राहुल तुइबुंग, कोंजेनबाम और मोइरांग में हिंसा पीड़ितों से मिलने की कोशिश करेंगे। वहीं राहुल के मणिपुर दौरे और उसके बाद शुरू हुई सियासत को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल को हिंसा पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति करुणा के जरिए मतभेदों को दूर करने की मांग करती है, न कि किसी नेता के दौरे से मतभेदों को बढ़ाने की। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और इस वक्त किसी को पूर्वोत्तर राज्य की दुखद स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सीएम ने ट्वीट किया, मणिपुर में स्थिति करुणा के जरिए मतभेदों को दूर करने की मांग करती है। किसी नेता द्वारा अपनी तथाकथित यात्रा का उपयोग मतभेदों को बढ़ाने के लिए करना राष्ट्र के हित में नहीं है। राज्य के दोनों समुदायों ने ऐसे प्रयासों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। देखिए, मेरा यही बोलना है कि अभी जो मणिपुर का परिवेश है वो परिस्थिति को नियंत्रण करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। उस समय कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को वहां जाके जबरदस्त करना और जो रिजल्ट भी कुछ नहीं निकालेगा, मतलब काल वो आ जाएगा, उनका विजिट से कुछ पॉजिटिव होगा तो अलग बात है। वो तो एक खाली 1 डे का एक मीडिया का जो कवरेज, मीडिया एपिसोड वही होगा, उसका आगे और पीछे कोई रिजल्ट निकालने वाला नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि एक स्टेट का जो दुखदायक परिवेश है, एक बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है, उनका एक पॉलिटिकल फायदा निकालने का हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में अमरनाथ यात्रियों के सुरक्षा काफिले में शामिल एक वाहन जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर फिसलकर पलट गया।
जिससे उसमें सवार हुए पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी सहित 3 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को शुक्रवार सुबह जम्मू के भगवती नगर शिविर से रवाना किया। इस जत्थे में करीब 3,400 तीर्थयात्री शामिल हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर के दोनों आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। यह गुफा मंदिर दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित है। उधमपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि सुरक्षा काफिला जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहा था, तभी उसमें शामिल एक वाहन बाली नाला क्षेत्र में राजमार्ग से फिसलकर पलट गया। उन्होंने बताया कि हादसे में एक डीएसपी सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि श्री बाबा अमरनाथ जी की गुफा में पहुंचने के लिए पहला मार्ग पहलगाम और दूसरा मार्ग बालटाल है। अगर कथा और पुराणों की बात की जाए तो पहलगाम के मार्ग का उसमें जिक्र किया गया है, जबकि बालटाल का रास्ता काफी आसान है और जो यात्री लंबे समय तक नहीं चल पाते वह अधिकतर बालटाल का रास्ता अपनाते हैं। मानसून के शुरुआती दिनों में ही बारिश के हाई डोज ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। बेहिसाब बारिश ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई दरख्ती चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया है, तो वहीं कई सड़कें तालाब बन चुकी हैं और शहर में सैलाब आ गया है। आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई इलाके डूब गए हैं, तो कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। आसमानी आफत से अभी राहत भी नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश वो राज्य हैं जहां लोगों को आने वाले समय में भी मूसलाधार बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश का आदेश जताया है और पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। पिछले दिनों मंडी और शिमला में बादल फटने से भारी तबाही मची है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। पानी के सैलाब ने कहर बरपाया हुआ है और ये हाल तब है जब इस साल सामान्य से 16 मिलीमीटर बारिश कम हुई है। गुजरात के जूनागढ़ में पानी का सैलाब ऐसा है कि अगर आदमी इसकी चपेट में आ जाए तो चंद पलों में कई किलोमीटर तक बह जाए। भारी बारिश के बाद बांध के ओवरफ्लो होने से जूनागढ़ में जलभराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को खास परेशानी हो रही है। मानसूनी मुसीबत कहीं नुकसान तो कहीं मौत बनकर गिरी है। राज्य के हलोल के चंद्रपुरा गांव में बारिश की वजह से एक कंपाउंड वॉल गिर गई, जिस वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई तो 4 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब देखते हैं समाचार विदेश के। स्वीडन में ईद के मौके पर पवित्र कुरान जलाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना की निंदा की है, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्वीडन में हुई इस घटना पर अपना बयान दिया है। उन्होंने दागिस्तान दौरे पर पहुंचे पुतिन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि कुछ देशों में कुरान की बेअदबी को क्राइम के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस में यह दंडनीय अपराध है। यदि रूस में ऐसा होगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी जनवरी में जब स्वीडन में इसी तरह की घटना हुई थी तो रूसी विदेश मंत्रालय ने पवित्र कुरान को जलाने को इस्लामफोबिया का एक और उत्तेजक कृत्य बताया था। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाराजगी जताई है। पवित्र कुरान के अपमान को कुछ देशों में अपराध के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन रूस में इसके लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यह संविधान और दंड संहिता दोनों के अनुसार एक अपराध है। ऐसा अपराध अगर रूस में होता तो दोषी को निश्चित रूप से दंडित किया जाता। पुतिन ने यह बयान रूसी संघ के दागिस्तान स्वायत्त गणराज्य में डरबेंट की अपनी यात्रा के दौरान दिया। इस यात्रा में उन्होंने डरबेंट की ऐतिहासिक मस्जिद का दौरा किया और दागिस्तान के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। पुतिन को भेंट की गई कुरान रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन को जुमा मस्जिद की यात्रा के दौरान भेंट स्वरूप पवित्र कुरान की एक प्रतीक दी गई। उन्होंने इस उपहार के लिए मुस्लिम नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कुरान मुस्लिमों के लिए पवित्र है और दूसरों के लिए भी पवित्र होना चाहिए। हम हमेशा इन नियमों का पालन करेंगे। चीन ने अपना पहला विदेश संबंधी कानून बनाया है, जो चीन की संप्रभुता को लेकर है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने इस बहाने एक तरह से ताइवान पर कब्जे की तैयारी भी कर ली है। चीन का यह नया कानून अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन के
शीर्ष राजनयिक वांग यी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके देश ने अपना पहला विदेशी संबंध कानून बनाया है जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीनी विदेशी कानून प्रवर्तन गतिविधियों पर चिंताओं के बीच चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा बुधवार को पारित नया कानून 1 जुलाई से प्रभावी होगा। नया कानून वैश्विक सुरक्षा, विकास और सभ्यता पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेशी नीति पहलों को कानून के तौर पर बढ़ावा देने को भी सुनिश्चित करता है। कानून का एक अनुच्छेद कहता है, कोई भी संगठन या व्यक्ति यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो इस कानून के तहत या अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दृष्टि से चीन के राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह हो तो उसे कानून द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। चला कार्तिक 11 का स्वैग, बॉक्स ऑफिस पर सत्य प्रेम की कथा ने की बम्पर ओपनिंग। अब समाचार खेल जगत के। पाकिस्तान के स्टार प्लेयर ने की आत्महत्या, 1 महीने के अंदर 2 खिलाड़ियों ने गंवाई जान। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। नेट लॉस की रिपोर्ट में इंटरनेट बैन करने से देश को हुए नुकसान की खुली पोल अरबों डॉलर के। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आदिश रजनीशवाली को यूनाइटेड किंगडम कन्नड़ साहित्य परिषद के युवा मानस संयोजक के रूप में सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त की उम्र में भी जिम्मेदारी से न भागे, बसवराज जापशेट्टी की सलाह। कर्नाटक कांग्रेस के लिए पूर्व ईडी अधिकारी सुधम दास का नामांकन, विवादास्पद मुद्दा। कुछ ही घंटों में पार्टी विरोधी बयान के लिए रेणुकाचार्य को बीजेपी का नोटिस। डीके शिवकुमार ने जल शक्ति मंत्री के साथ मेकेदातु पर चर्चा की। 5 अगस्त को हटी धारा 370, अब 5 अगस्त को होगा यूसीसी पर फैसला। बीजेपी नेता का बड़ा दावा। राहुल गांधी क्या हल निकालेंगे, उनकी मणिपुर यात्रा महज मीडिया प्रचार। असम सीएम ने कसा तंज। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।